फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास थर्ड आज आपका सब्जेक्ट है मोरल वैल्यू। तो ओपन कीजिए अपनी मोरल वैल्यू की बुक और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। बच्चों, आप अपनी बुक का पेज नंबर 24 ओपन करेंगे और पेज नंबर 24 पर आपका चैप्टर है 5 द फेथफुल मंगूज। तो यहाँ पर आप एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो आप ध्यान से पढ़िए। तो द फेथफुल मंगूज का मतलब है, मंगूज मतलब होता है बच्चों नेवला, एक वफादार नेवला। फेथफुल मतलब वफादार। तो चैप्टर शुरू होने से पहले यहाँ पर आपको एक लेट्स लिंक करके दिया हुआ है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। यहाँ पर आपको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मधुमक्खी का एक झुंड दिया हुआ है, पूरा मधुमक्खियों का एक छत्ता सा है, झुंड है, एक छत्ता नहीं है, एक झुंड है। तो आपको इसी तरीके से हर चीज का एक बंच, एक झुंड दिया गया है, तो आपको बताना है कि किस चीज के झुंड को क्या बोलते हैं। तो जो ये मधुमक्खियों का झुंड होता है इसको बोलते हैं स्वाम। तो यहाँ पर आप इससे इसको मैच करेंगे, स्वाम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है और आप इससे इसको इस तरीके से मैच कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फ्लावर नजर आ रहे हैं, ये एक फ्लावर का बंच है। तो जो फ्लावर का बंच है उसको कहते हैं बंच। फ्लावर का जो गुच्छा होता है उसको कहते हैं बंच। तो बंच माने होता है गुच्छा, तो आप इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स, स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, इतने सारे कि आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे क्लस्टर। जो ऐसी चीज जो बहुत ही सारी होती है, असंख्यक होती है, जिसको आप गिन भी नहीं सकते, तो इस तरीके से ये स्टार्स हैं इतने सारे, यहाँ पर आप इन्हें बोलेंगे क्लस्टर। यदि स्टार्स का आपको एक बंच कहा जाए तो आप उसको बोलेंगे क्लस्टर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको लॉयंस दिए गए हैं, शेर हैं, बहुत सारे शेर हैं, तो उनका जो झुंड होता है, शेरों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं प्राइड। शेरों के झुंड को बोलते हैं प्राइड। और यहाँ पर आपको कुछ जानवर दिए गए हैं, लैम्ब है, यानी कि जो भी है हमारे ये भेड़ वगैरह। तो ये जो जानवरों का समूह होता है, एक जानवरों का जो समूह होता है उसको बोलेंगे फ्लॉक। तो आप इससे इसको मैच कर देंगे और आप याद रखेंगे कि किसके समूह को क्या कहते हैं। जैसे कि मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं, स्वाम। फूलों के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच। तारों के समूह को क्या बोलेंगे, क्लस्टर। शेरों के समूह को बोलेंगे प्राइड और जानवरों के समूह को बोलेंगे फ्लॉक। तो अब अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। वंस देयर लिव्ड ए पुअर फार्मर इन ए विलेज। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। हिज वाइफ एंड लिटिल सन ऑल्सो लिव्ड विद हिम। उसकी वाइफ यानी कि उसकी पत्नी और उसका एक बेटा, छोटा बेटा उसके साथ ही रहते थे। सोहन द फार्मर हैड ए मंगूस। जो फार्मर था उसका नाम सोहन था, यानी कि जो किसान था उसका नाम सोहन था। उसके पास एक नेवला था। क्या नाम था उस नेवले का, चिरपी। तो चिरपी मतलब होता है बेटा प्रसन्न, खुश, जो खुश रहता है, तो उसका नाम था चिरपी। चिरपी वॉज वेरी फेथफुल। जो चिरपी था वो बहुत ही वफादार था। सोहन टू लव्ड एंड केयर्ड फॉर हिम वेरी मच। जो सोहन था, जो किसान था, वो भी उसे बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत देखभाल करता था। वंस द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट टू आउट। एक दिन किसान और उसकी पत्नी बाहर गए। दे लेफ्ट देयर सन गोलू विद चिरपी। वो जो है अपने बेटे को, जो उनका बेटा था, क्या नाम था उसका, गोलू। देखो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, तो ये इनका बेटा है गोलू। वो उसको नेवले के पास छोड़ गए, चिरपी के पास। गोलू वाज एस्लीप। जो गोलू था वो सो रहा था। एट दैट टाइम ए स्नेक केम आउट ऑफ हिट्स होल। जब गोलू सो रहा था उसी टाइम, उसी समय एक जो है सांप, वो अपने बिल से बाहर आ गया, अपने होल से जो है वो बाहर आ गया और वो घर के अंदर आ गया। It went near the sleeping child. वह सोते हुए बच्चे के पास जाने लगा। चिरपी saw the whole thing. चिरपी जो है वो ये सब चीजें देख रहा था। At once चिरपी started fighting with the snake. तो जो चिरपी है वो उसने जो है उस बच्चे की जो है हेल्प की, बच्चे को जो है बचाया, उसकी जान बचाई, और वो इसके लिए उस स्नेक से, उस सांप से जो है फाइटिंग करने लगा, जिससे कि जो सांप है वो बच्चे के पास ना जा पाए। इन दिस फाइट द स्नेक वॉज बैडली वाउंडेड। इस लड़ाई में जो सांप है वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। आफ्टर ए वाइल द स्नेक डाइड। और कुछ समय बाद जो स्नेक था, लड़ते लड़ते जो है जो सांप था वो मर गया। ड्यू टू द फाइट, लड़ाई के कारण, चिरपी वॉज स्टेन्ड विद ब्लड। चिरपी जो है वो ब्लड से जो है सन गया, मतलब उसके जो मुंह पर है, जैसे वो लड़ाई कर रहा था, सांप को मार रहा था, तो उसका जो है उसके जो मुंह पर या आसपास ब्लड लग गया, खून लग गया। तो दस द फेथफुल चिरपी सेव द सोहन सन फ्रॉम द स्नेक। तो इस तरीके से जो फेथफुल
यानी कि जो वफादार नेवला था चिरपी, उसने सोहन के बच्चे की जान बचाई। सोहन का जो बेटा था उसकी जान बचाई सांप से। आफ्टर दिस चिरपी सेट एट द गेट। इन सब के बाद जो चिरपी था वो चुपचाप गेट पर जाकर बैठ गया। इट बिगिन टू वेट फॉर इट्स मास्टर। और अपने मालिक का इंतजार करने लगा। आफ्टर सम टाइम सोहन एंड हिज वाइफ रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। कुछ समय बाद सोहन और उसकी पत्नी वापस आए मार्केट से, बाजार से। एज दे एंटर्ड द गेट ऑफ देयर हाउस। जैसे ही उन्होंने अपने घर के अंदर प्रवेश किया, अपने घर के अंदर गेट पर प्रवेश किया, दे सो द ब्लड स्टेन्ड चिरपी सिटिंग नियर द गेट। तो उन्होंने देखा कि जहां चिरपी गेट के पास बैठा हुआ था वहां पर खून पड़ा हुआ है, या चिरपी जो है वो खून से सना हुआ है। They at once thought that चिरपी had done some harm to their son. उन्होंने सोचा कि जो चिरपी है उसने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, यानी कि उन्हें लगा कि जो नेवला है उसने उनके बच्चे को खा लिया है, उन्हें ऐसा लगा। So they lost temper, तो उन्होंने अपना आपा खो दिया, जो एकदम वो बहुत ही गुस्से में आ गए। द फार्मर पिक्ड अप ए स्टिक एंड हिट चिरपी। जो किसान था उसने एक स्टिक उठाई, उसने एक डंडी उठाई और चिरपी को मारी, बहुत तेज उसने उसे हिट किया, मारा। द मोंगूस गॉट सीरियसली इंजरी। जो नेवला था वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया, उसे बहुत ज्यादा चोट लग गई। इट डाइड इमीडिएटली, और वो तुरंत ही मर गया। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही। When they went into the room where their son was sleeping, जब वो पति पत्नी जो किसान और उसकी पत्नी थे वो अंदर गए, रूम कमरे के अंदर गए जहां पर उनका बेटा सो रहा था। They found that the child was quite safe and so उन्होंने देखा कि जो उनका बच्चा है, उन्होंने देखा ये कि जो उनका बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल मतलब सही है। एंड सो ए डेड स्नेक लाइंग नियर बाई, और वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उन्होंने ये भी देखा कि वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। सीइंग दिस, यह देखकर दे अंडरस्टूड द होल इंसिडेंट। वो सारा जो इंसिडेंट था, जो सारा घटना थी वहां की, वो समझ गए कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। नाउ दे रियलाइज देयर फोली। अब उन्हें अपनी गलती का बहुत ही मतलब पछतावा हुआ, उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की। दे बिगिन टू क्राई लाउडली, वो उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बट वॉट कुड बी डन टू द डेड चिरपी, पर अब तो जो नेवला था वो मर चुका था, तो अब वो क्या कर सकते थे। अब कोई नेवला तो जिंदा नहीं हो सकता था, तो अब पछताने का क्या फायदा हुआ। तो ड्यू टू देयर हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी, जल्दी करना। अपनी जल्दबाजी के कारण दे हैड टू लॉस देयर फेथफुल एनिमल, उन्होंने अपने एक वफादार जानवर को खो दिया था। तो बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो किसान है वो बैठकर रो रहा है, उन्होंने नेवले को मार दिया, और जो ये बाहर है नेवला, उसको गेट पर ही मार दिया, और यहाँ पर जो है सांप मरा हुआ था जिसे नेवले ने मारा था बच्चे की जान बचाने के लिए। तो उन्होंने तो उसके बच्चे की जान बचाई थी, जो नेवला था उसने बच्चे की जान बचाई थी, और जब भी बेचारा वो मारा गया। तो इसीलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, देयर इज नो यूज ऑफ रिग्रेट आफ्टर डूइंग समथिंग इन ए हास्ट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। पछतावे का कोई फायदा नहीं है यदि आप जल्दी में कोई काम करते हैं बिना एक बार भी सोचे। यदि एक बार भी आपने नहीं सोचा और जल्दी में आप कोई भी काम करते हैं और बाद में आप उसके लिए पछताते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर एक्टिंग। तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचिए। एंड टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, और सही समय पर सही निर्णय लीजिए। तो आपको कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जल्दबाजी में आकर। हमेशा उस काम के लिए 2-3 बार सोचना चाहिए और तब उसको सही समय पर सही काम करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन का जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ये लेसन आपको 2 टाइम्स रीड करना है अच्छे से, और अपना जो ये एक्सरसाइज वर्क है वो बुक में ही फिल करना है। ये आपको फोटो सेंड कर दी जाएगी। सब जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं और वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहले नोटबुक में वर्ड मीनिंग और फिर क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।